Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss chapter number 12, ninth class, chapter number 12, Heron's formula. Right? तो Heron's formula चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हमें एरिया, पेरीमीटर इन सब का यूज करना है जो भी प्लेन फिगर में होती हैं उनका। राइट? तो प्लेन फिगर क्या होती है और कैसे हम वो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे डिस्कस करूंगा। राइट? तो फिगर विच कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सच एज ऑन द पेपर ऑफ योर नोटबुक, ऑन द ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड प्लेन फिगर। यानी इस बोर्ड के ऊपर कोई भी अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं या पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन फिगर होती है। राइट? जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल, ये सभी क्या है, ये प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर है। एक होती है 3D में, ये 2D में आती है। 3D में फिर अलग हो जाता है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ये 3D में आते हैं। ये प्लेन फिगर कहलाती है। ये प्लेन सरफेस पे आते हैं यानी 2D होती हैं। इसमें ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, ये सभी एक्सेट्रा। राइट? द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर, यानी कोई भी बाउंड्री हो, चाहे कैसी भी बाउंड्री हो, ऐसे कोई भी फिगर है, अब इसकी ये बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा, जो मेजरमेंट लेंगे हम, जो मापेंगे इसकी बाउंड्री को, वो इस फिगर का क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। राइट? और इस फिगर के अंदर का जो एरिया है, ये रीजन है, इस फिगर के अंदर का रीजन है, वो क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा। क्लियर? वो एरिया होगा और इसकी बाउंड्री है वो पेरीमीटर होगा। राइट? अब आते हैं हम वन बाय वन फिगर पे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर, ये स्क्वायर है ABCD। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल हैं स्क्वायर की, और ईच एंगल 90, सभी एंगल 90 होते हैं, ईच एंगल 90। अब मुझे इसका पेरीमीटर या एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? पेरीमीटर में हमने बताया कि बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री है, ये पेरीमीटर कहलाएगी। यानी AB, BC, CD और AD। अब यहाँ पे स्क्वायर है, बात यह है कि यहाँ स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी है? A। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो A कितने A बने? 4। तो स्क्वायर का पेरीमीटर बन गया 4A। राइट? स्क्वायर का पेरीमीटर बना 4A, यानी 4 इंटू साइड। क्लियर? ऐसे ही एरिया की बात आती है। एरिया, एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। कोई भी फिगर इस टाइप की होती है उसमें बेस इंटू हाइट होता है, जो इस टाइप की है, क्वाड्रिलेटरल शेप की है उसमें। राइट? तो बेस यहाँ पे क्या है? A, और हाइट क्या है? A, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो A इंटू A यानी A स्क्वायर। तो एरिया बन गया यहाँ पे A स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। राइट? ऐसे ही रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल में L और B होती है, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल में ये डिफरेंस है कि सभी साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 होते हैं। राइट? तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें पेरीमीटर फाइंड करना हो, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? 2 इंटू L प्लस B। क्यों लिया? क्योंकि L फिर प्लस B, फिर ये L, फिर ये B। तो L कितने टाइम आया? 2 टाइम, और B कितने टाइम आया? 2 टाइम। तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन, तो 2 इंटू L प्लस B। ऐसे ही एरिया, बेस इंटू हाइट, तो एरिया क्या बनेगा? L इंटू B, बेस इंटू हाइट यानी L इंटू B। राइट? नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम के
ईच एंगल 90 नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल रहती हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या बनेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वही बनेगा, इन सभी साइड्स का सम। और जहां तक एरिया की बात है तो एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम है तो उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से होती है, थोड़ी सी इसकी साइड है वो स्लांट शेप में होती है, तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एल और ये बेस, यानी बेस हो गया हमारा और ये क्या हो गई, हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, राइट। उसके बाद आता है रोम्बस। तो रोम्बस में देखिए, रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, क्या होता है रोम्बस, रोम्बस में होता है रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर। रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर, राइट। यानी शेप अगर हम देखें तो शेप किस टाइप से बनेगी, इसकी शेप बनती है, 1 मिनट, साफ नहीं हुआ, यस, ये बनती है रोम्बस की इस टाइप से, ये रोम्बस बनती है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। अब इसमें AC डायगोनल है, AC डायगोनल को हम कहेंगे D1 और BD डायगोनल को D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या बनेगा, एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ इंटू इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो, इन सबको प्लस कर दो, सभी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके हाफ इंटू ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस से, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, सब चारों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके आप प्लस करेंगे तो यही बनेगा जो हमने लिखा है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 4 इंटू साइड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इसमें 1 पेयर है वो पैरेलल होता है, 1 पेयर, राइट। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड का 1 पेयर है वो पैरेलल होता है, देखिए कैसे, यस, ट्रेपीजियम है ना, यस, ट्रेपीजियम इस टाइप से होती है, ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, ABCD, इसमें 1 पेयर पैरेलल साइड, अपोजिट पेयर पैरेलल साइड होता है, 1 पेयर अपोजिट साइड का ये पैरेलल होता है, यानी AB और CD क्या है, पैरेलल है। अब इसका हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो इन सभी साइड्स को प्लस कर दो, बाउंड्री को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। यदि हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, राइट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो H, राइट। तो एरिया बनेगा इसका हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू H, हाफ इंटू AB प्लस CD प्लस H, राइट। यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इसमें भी आप कहें किसी कैसे आया, तो सिंपल सा है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल हो गई, एक ट्राइंगल ABC
और दूसरी ट्राइंगल ए सी डी, दोनों में हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। एरिया फाइंड करना है और दोनों का एरिया फाइंड करके, बोथ ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो यही बनेगा। कैसे, हाफ इंटू बेस क्या है ए बी इंटू हाइट। अब ऐसे इसमें हाफ इंटू बेस क्या है सी डी इंटू हाइट। हाफ और एच कॉमन, तो अंदर क्या बचा, हाफ यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ए बी प्लस सी डी और एच भी कॉमन आ गया। तो सेम वही है कि इस तरह से हम इनका जो क्वाड्रिलेटरल है इनका हम एरिया पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी, ट्राइंगल की, राइट। ट्राइंगल में क्या है, कैसे करेंगे, कौन कौन सी टाइप की ट्राइंगल होती हैं, उनका कैसे हम एरिया पेरीमीटर या फाइंड कर सकते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, राइट। यस, ट्राइंगल, ट्राइंगल एक तो राइट ट्राइंगल होती है, ये राइट ट्राइंगल है, राइट। और एक ये ट्राइंगल है जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई ट्राइंगल है, ये स्केलन है या आइसोसेल जो भी है, इसमें ये हाइट हमारे पास गिवन है। ओके, राइट ट्राइंगल या बेस और हाइट हमारे पास गिवन हो तो इनका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी बिल्कुल सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद आती है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे हमें हाइट फाइंड करनी है, हाइट। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल हो गई, राइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल में यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो BD कितना आ गया, A/2 आ गया, BD A/2 आ गया। अब इस ट्राइंगल में ABD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम, तो h² इज इक्वल टू क्या आएगा, A² माइनस A²/2, राइट। हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस किया है मैंने, तो ये बन गया A² माइनस A²/4 h² का ये बनेगा स्क्वायर रूट, तो 4A² माइनस A²/4, राइट, देन स्क्वायर रूट, तो ये बन गया 3A² दिस। अब √3A/2, ओके। तो हाइट फाइंड करने का इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाइट इज इक्वल टू इक्विलैटरल ट्राइंगल में √3/2 इंटू साइड, ओके। अब बात आती है इसके एरिया की। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, चलो लिख देता हूं मैं, BC इंटू हाइट परपेंडिकुलर AD, तो हाफ बेस A, और ये हमने अभी फाइंड किया है, तो कुल मिला के फॉर्मूला ये बन गया, ओके। ये A है, ये ध्यान रहे ये A है, कभी इसको और कुछ समझ बैठेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्लियर। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमने दो चीजें बताई, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, राइट।
उसके बाद आता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का बताया हमने, अब बात करते हैं हम आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल में कैसे करेंगे अभी बताते हैं आपको। देखिए ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मीनिंग होता है कि टू साइड्स इक्वल। टू साइड्स इक्वल का मीनिंग हो गया ये ए साइड है, ये भी ए, और ये कोई अलग साइड होगी बी, ये कोई अलग साइड बी आएगी, राइट। हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एडी। जब भी आइसोसेल्स ट्राइंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल में, तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो ये कितना बनेगा बीडी, बीडी बनेगा बी अपॉन टू। ओके, अब ट्राइंगल एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एडी फाइंड करो, तो एडी आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वेयर रूट, एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4 मीन्स 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2 देन स्क्वेयर रूट। ये हमारे पास हाइट आ गई आइसोसेल्स ट्राइंगल में। क्लियर। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है b इंटू हाइट, हाइट अभी अभी हमने फाइंड की है, ये हाइट अपॉन 2, तो फॉर्मूला बन गया b अपॉन 4 इंटू 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला बताया हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल का, या आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। उसका अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे। स्केलन है, तीनों साइड डिफरेंट होंगी, हमने लेट किया ए बी सी, ये 3 साइड्स हैं ए बी सी। ओके, इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और उसकी नोटेशन हमने दे दिया s से, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, डिनोट कर दिया सेमी पेरीमीटर को। सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मींस तीनों साइड्स का सम। क्लियर। अब आते हैं हम एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी देन स्क्वायर रूट। पहले s फाइंड करेंगे, s फिर तीनों साइड्स को बारी बारी से माइनस करके s में से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यानी एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। ये थे इस चैप्टर के हीरोन्स फॉर्मूले के कुछ फॉर्मूले, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ चीजें जिस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है वो हमने डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।